श्री शिवा नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो सुबह उठकर ये 5 काम करना भूल जाती है। जिस घर में सुबह उठते ही ये 5 काम होते हैं, माता लक्ष्मी उस घर में दौड़ी चली आती है। सुबह सुबह का समय हरि वासरे का समय होता है। इस समय सभी पेड़ पौधे वातावरण जागृत अवस्था में होता है। माता लक्ष्मी जी इस समय पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। सुबह सुबह कुछ महिलाएं ये 5 काम करना भूल जाती हैं, तो उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए लौट जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रोज सुबह उठकर वह कौन से काम हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आती है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। खासकर महिलाएं इस वीडियो को तो जरूर देख लें, ताकि वह महिलाएं इन 5 कामों को करने से भूल ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुबह के समय हर स्त्री को ये 3 काम जरूर कर लेने चाहिए। अगर वह ये काम करती है तो उसके घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। वहीं पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह उठकर माताएं बहनों को बोलकर भी नहीं करना चाहिए। यानी कि 3 ऐसे काम हैं जिसे हमेशा ही हमारे घर की स्त्रियों को बचकर रहना चाहिए। अगर वह जाने अनजाने में भी ये काम करती हैं तो उनका घर बर्बाद होना निश्चित है। उनके घर में हमेशा ही दुख तकलीफ समस्या बनी रहती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सच्ची हृदय से माता लक्ष्मी की ये वीडियो को देख लेना और जान लेना कि सुबह उठकर माता बहनों को ऐसे कौन से काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जो हमारे घर को तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में हमारे जीवन के सुख चैन को भी समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाले हैं जो आपको जानना बेहद ही खास और इम्पोर्टेंट है। अब तो साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाती है उसकी भाग्य निराला हो जाता है, उसके भाग्य जाग जाते हैं, भाग्य में नई नई सफलताएं प्राप्त होने लगती हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए सभी बातों को बारी बारी से हम जान लेते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक करें, कमेंट करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, पहले कार्य की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करें। प्रथम कार्य ब्रह्म मुहूर्त में जागरण और शुद्ध चिंतन। घर में सुख समृद्धि और धन वृद्धि हेतु प्रातः काल का जागरण। भूत शास्त्रों में लिखा है कि घर में खुशहाली की चाबी महिला के हाथ में होती है। घर की औरत जैसा चाहे वैसे अपने घर को बना सकती है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार अगर औरत कुछ चीज़ों को ध्यान रखे तो घर की तमाम समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से नहीं होता, वहाँ के लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनका महिलाओं के द्वारा पालन करना लाभकारी माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु शास्त्रों के हिसाब से घर की महिलाओं को किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना। वास्तु शास्त्रों के अनुसार घर की महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद भगवान की आरती उतारने से घर में मौजूद आलस्य और परेशानियों मीलों दूर भाग जाती हैं। साथ ही घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। पानी का छिड़काव। घर की मुखिया अगर सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी भरकर मेन गेट या फिर दरवाजे के आसपास बाहर पानी का छिड़काव करती है तो वास्तु के अनुसार घर की पैसों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी की पूजा प्रत्येक शुक्रवार को यदि घर की महिला श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करती हैं तो इससे घर में धन लाभ बढ़ता है। अगर आप लक्ष्मी जी के नाम का व्रत भी रखती हैं तो इससे आपके बच्चों की जीवन में तरक्की का राह भी खुलेगा। अमावस्या को घर की सफाई। वास्तु शास्त्र की माने तो अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। गाय को चारा। अगर घर के आसपास गौशाला है तो वास्तु के अनुसार हर रोज गाय को चारा डालने से घर में कलह कलेश नहीं पड़ता। घर के सभी सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। यदि घर में तुलसी का पौधा विराजमान है
तो रोज सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पौधे को पानी डालें। ऐसा करने से शारीरिक संबंधी परेशानियों से घर के सदस्य मुक्त रहते हैं। कोशिश कीजिए घर के बच्चों को भी अपने साथ साथ इन संस्कारों की आदत दीजिए। खास तौर पर घर की लक्ष्मियों को आखिर उन्हें एक दिन नए घर जाना है। इससे आपका घर तो संवरेगा ही, साथ ही आपकी बेटी अपने ससुराल की खुशहाली को बढ़ाएगी। हथेली के दर्शन। अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन खुशनुमा गुजरता है। दिन खुशहाल रहे इसके लिए सुबह उठकर सबसे पहले आपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। उसके बाद हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हाथों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र को बोलना शुभ माना गया है। इतना करने के बाद हथेलियों को चेहरे पर फेरना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। धरती को उस पर सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करने के बाद पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए। धरती हमारे भार को सहन करती है, इसलिए उनका शुक्रिया किया जाता है। सूर्य देव को जल। सूर्योदय से पहले उठने के बाद शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल फूल रोली मिलाया जाता है। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तुलसी को जल। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाया जाता है। तुलसी में जल अर्पित करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है यह मंत्र बोला जाता है। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसके नीचे दिया भी जलाया जाता है। मान्यता है कि रोजाना सुबह ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में नमक पानी का पोछा। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्योदय से पहले पानी में नमक मिलाकर घर में पोछा लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। सुबह उठकर यदि महिलाएं इन कामों को करती हैं तो इससे घर पर नकारात्मकता का प्रवेश होता है और घर की बरकत चली जाती है। तो चलिए जानते हैं वे कौन से काम हैं जिन्हें सुबह उठते ही महिलाओं को नहीं करने चाहिए। दहलीज पर ना बैठें। महिलाओं को सुबह उठते ही घर की चौखट या दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय दहलीज पर बैठने या भोजन करने से घर की बरकत चली जाती है। सुबह उठकर आपको घर की चौखट की साफ सफाई करनी चाहिए। वाद विवाद ना करें। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश उसी घर पर होता है जहाँ खुशहाली और शांति होती है। इसलिए सुबह उठते ही लड़ाई झगड़े या वाद विवाद जैसी स्थिति से बचना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़कर चली जाती है। शीशा ना देखें। कई महिलाएं सुबह उठते ही सबसे पहले दर्पण में खुद को देखती हैं, लेकिन शास्त्रों में इससे सही नहीं माना गया है। ऐसा करने से आपके भीतर नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परछाई ना देखें। शीशे के साथ ही महिलाओं को सुबह उठकर सबसे पहले अपनी परछाई भी नहीं देखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि सूर्योदय सनराइज पूर्व दिशा से होता है और पश्चिम दिशा में देखी गई परछाई को वास्तु ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ और महत्व है। इसका कारण यह है कि सूर्योदय सनराइज पूर्व दिशा से होता है और पश्चिम दिशा में देखी गई परछाई को वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ और महत्व है। प्रातः काल का वह समय जब संपूर्ण सृष्टि में विश्रांति और पवित्रता का वातावरण होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह समय सामान्यतः सूर्योदय से पूर्व 1 से 1.5 घंटा होता है, अर्थात लगभग प्रातः 3 से 5 बजे तक। ये काल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही श्रेष्ठ नहीं, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और दैविक चेतना को जागृत करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। शास्त्रों में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, जिसका अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से घर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह समस्त वातावरण को सकारात्मक बना देती है और यह सकारात्मकता ही सुख, समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति का मूल कारण बने। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान और शरीर पर प्रभाव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अत्यंत उच्च होता है और यह मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है।
इस समय पृथ्वी और आकाश में जो कंपन होते हैं वे शांत, सात्विक और सुसंयमित होते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस काल में वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन की स्थिति में होते हैं। जब हम इस समय उठकर ताजगी से श्वास लेते हैं तो वह केवल शरीर में प्राण वायु नहीं भरता, अपितु प्राण शक्ति जो सूक्ष्म और दैविक ऊर्जा है उसका संचार भी करता है। यह ऊर्जा शरीर की 7 धातुओं को पुष्ट करती है और साथ ही मन को भी शुद्ध और स्थिर बनाती है। इसका सीधा संबंध घर की आर्थिक दशा से है, क्योंकि मानसिक संतुलन और ऊर्जा का उच्च स्तर निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता और चित्त शुद्धि को जन्म देता है। ये तीनों ही आर्थिक वृद्धि की जड़ है। ब्रह्म मुहूर्त और मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल जागने के लिए नहीं बल्कि चिंतन, ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए सर्वोत्तम है। इस समय मन अत्यंत शांत और ग्रहणशील होता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ाव संभव होता है। जिस प्रकार रात्रि के अंतिम प्रहर में शांति और मौन व्याप्त होता है, वैसे ही उस मौन में ईश्वर की ध्वनि सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। कई महान संतों ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन रहकर कुछ क्षणों तक आत्मा की ओर दृष्टि करता है, उसका जीवन धन धान्य और आत्मिक सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह समय विचार बीज बोने का है। जो विचार हम इस समय अपने मन में बोते हैं वही दिन भर का फल बनाते हैं। यदि आप इस समय सकारात्मक विचार, लक्ष्मी की स्तुति, ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो वह शक्तिशाली चुंबक की तरह धन, अवसर और सौभाग्य को खींच लाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर और देवी लक्ष्मी का विशेष जागरण शास्त्रों में वर्णित है कि देवी लक्ष्मी रात्रि के अंतिम प्रहर में विशेष रूप से गमन करती है और जिन घरों में उस समय जागरण, दीपक, मंत्र जप, स्वस्थता और शांति होती है वहां से अधिक समय तक निवास करती है। पद्म पुराण में कहा गया है, यत्र ब्रह्म मुहूर्त जागरणम पावनंगम गहे तत्र श्री निजवासम कुर्यात सततम। सदा शुभम, अर्थात जहाँ ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र जागरण होता है वहाँ लक्ष्मी जी का अस्थायी वास होता है। यदि आप प्रतिदिन इस समय उठकर शंख ध्वनि, दीप प्रज्वलन और मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। विशेषकर यदि लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम स्रोत या श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ इस समय किया जाए तो वह मंत्र लाख गुना फलदायी होता है। आर्थिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति। अब बात करते हैं सीधा धन प्राप्ति और समृद्धि से जुड़ा दृष्टिकोण की। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम समय को साधते हैं और समय का प्रबंधन ही धन का पहला स्रोत है। जो व्यक्ति दिन का प्रारंभ जल्दी करता है उसके पास निर्णय लेने, अवसरों को पकड़ने और दूसरों से आगे बढ़ने के अधिक अवसर होते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त में कर्म फलदात्री शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बोला गया हर शब्द, किया गया हर चिंतन, किया गया जब कई गुना प्रभावकारी होता है। इसलिए यदि आप आर्थिक उन्नति के इच्छुक हैं तो यह समय नवीन योजनाओं की कल्पना, प्रेरणादायक पुस्तकों का पठन, ध्यान और कल्पना चित्रण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। आप देवी लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए ये कल्पना कर सकते हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा है, आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्नचित हैं, दानशील हैं। ये कल्पना मानसिक ऊर्जा को साकार करती है। घर की सुख शांति और पारिवारिक समृद्धि में ब्रह्म मुहूर्त की भूमिका। जब कोई एक सदस्य भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और अपने ध्यान, जप, पूजा से घर में सात्विक ऊर्जा बढ़ता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का वातावरण ऊर्जा का क्षेत्र है। यदि उसमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त की पवित्रता घोली जाती है तो कलह, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। कई बार लोग केवल कर्म करते हैं परंतु फल नहीं मिलता क्योंकि घर का वातावरण दूषित होता है। ब्रह्म मुहूर्त का नियमित जागरण इस ऊर्जा को शुद्ध करता है। यह समय देवता, पितर और साधु संतों की कृपा को आमंत्रित करता है। यदि कोई संतानहीन है, दरिद्र है, आरण्य में डूबा है, कलहपूर्ण गृहस्थी है तो केवल इस एक कार्य से सुधार आ सकता है। उपसंहार। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण एक संकल्प है, साधना है और लक्ष्मी प्राप्ति का महामार्ग है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना केवल एक दिन का उत्साह नहीं
ये जीवन शैली है, ये आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, शरीर को ऊर्जा देता है, मन को स्थिर करता है और आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक समृद्धि का द्वार खोलता है। यदि आप धन, सुख, स्वास्थ्य, पारिवारिक प्रेम और ई कृपा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो इस एक कार्य से आरंभ कीजिए, बाकी सब पीछे पीछे चल पड़े। द्वितीय कार्य, प्रातः उठते ही धरती माता को स्पर्श कर क्षमा याचना और आशीर्वाद प्राप्त करना। पृथ्वी देवी को प्रणाम करने से मिलने वाले आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक और धन संबंधी लाभ। भूमिका ये क्यों महत्वपूर्ण है? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने चरण भूमि पर रखते हैं। यह सामान्य सा प्रतीत होने वाला कार्य वास्तव में गहन आध्यात्मिक महत्व रखता है। धरती माता कोई जड़ पदार्थ नहीं, वे संपूर्ण ऊर्जा और चेतना का स्रोत हैं। वे न केवल हमारा भार सहती हैं बल्कि हमें पोषण, स्थिरता, सौंदर्य, समृद्धि और जीवन प्रदान करती हैं। हमारा ये कृतज्ञता और क्षमा याचना का भाव कि हे पृथ्वी माता, मैं अपने चरणों से आपको स्पर्श करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें, एक सूक्ष्म ऊर्जा संप्रेषण है जो व्यक्ति के संपूर्ण भाग्य को बदल सकता है। अब हम इसे 5 गहन खंडों में विस्तार से समझेंगे। धरती माता का आध्यात्मिक स्वरूप और हमारा उनसे संबंध। हिंदू धर्म में पृथ्वी देवी को सजीव, चेतन और देव स्वरूप माना गया है। वेदों में उन्हें पृथ्वी मात्रा कहा गया है और श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण तथा देवी भागवत जैसे शास्त्रों में उसका विस्तृत गुणगान है। पृथ्वी देवी क्षमा, धैर्य, पोषण और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। हमारे जीवन की हर गतिविधि, भोजन, जल, निवास, रोजगार, उपभोग, व्यापार सब धरती माता से ही संभव है। हम जब प्रातः उठते हैं तो अनजाने में अपनी ऊर्जा, कर्म और पापों को उनके ऊपर छोड़ते हैं। यदि हम क्षमा नहीं मांगते तो वह सूक्ष्म दोष हमारे भाग्य में, धन में और मानसिक स्थिति में अवरोध उत्पन्न करता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन धरती माता से क्षमा मांगता है वह कभी भी दैविक कोप, दरिद्रता या कष्टों का शिकार नहीं होता। शास्त्रों में वर्णित विधि कैसे प्रणाम करें। धरती माता को प्रातः उठते ही बिना किसी से वार्तालाप किए बिस्तर में बैठे बैठे दोनों हथेलियों को जोड़कर नेत्र बंद कर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम स्म स्वयं। अर्थ, हे देवी, आप समुद्र को वस्त्र रूप में धारण करती हैं, पर्वत आपके स्तन के समान हैं और आप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। मैं अपने चरणों से आपको स्पर्श कर रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। इस मंत्र का जाप करते समय मन में ये भाव रखें कि आप धरती माता की चित्त, धैर्य, शक्ति और समृद्धि को अपने भीतर ले रहे हैं। यह क्षण ध्यान के समान पवित्र हो जाता है। सूक्ष्म ऊर्जा और भाग्य पर इसका प्रभाव। अब बात करते हैं ऊर्जा और भाग्य की। प्रत्येक कार्य की ऊर्जा होती है और प्रातः काल वह समय होता है जब कर्म फल संचरण प्रारंभ होता है। अगर आपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता, क्षमा और आशीर्वाद से की तो वह कर्मों को शांत करता है, दोषों को धोता है और भाग्य को चमकाता है। धरती माता के प्रति ये छोटा सा सम्मान भाव उस सूक्ष्म चक्र को सक्रिय करता है जिसे शास्त्रों में भूमि ऊर्जा मंडल कहा गया है। ये एक ऐसी शक्ति है जो धन, संतान, कृषि, गृह निर्माण, व्यापार और सभी सांसारिक स्थिरताओं को संचालित करती है। यदि यह मंडल संतुलित है तो जीवन में अस्थिरता, रोग, ऋण, कर्ज, क्लेश जैसे दोष नहीं आते। ये कार्य उस मंडल को सक्रिय और संतुलित करता है। धन, संपत्ति और घर की समृद्धि पर इसका असर। पृथ्वी माता ही लक्ष्मी स्वरूपा है। उनके गर्भ से ही सोना, चांदी, रत्न, खनिज, जल, अन्न और समस्त ऐश्वर्य उत्पन्न होता है। जब आप उन्हें आदर पूर्वक नमन करते हैं तो यह उन्हें संतुष्ट करता है। पौराणिक मान्यता है कि यदि धरती माता रुष्ट होती है तो घर में दरिद्रता, नुकसान, विवाद, संपत्ति विवाद, भूमि हानि आदि हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि प्रतिदिन ये प्रणाम किया जाए तो आपकी जमीन से जुड़े सभी कार्य सफल होने लगते हैं। संपत्ति विवाद शांति से हल होते हैं। मकान बनवाते समय बाधाएं दूर होती हैं। नए घर या दुकान की प्राप्ति में तेजी आती है।
और सबसे बड़ी बात, घर में स्थायित्व आता है जो लक्ष्मी को रोकता है। कई तांत्रिक साधनाओं में भी भूमि देवता को प्रसन्न कर धन लाभ कराया जाता है। यहाँ ये प्रक्रिया शुद्ध और सात्विक तरीके से होती है। परिवार, बच्चों और मानसिक शांति पर प्रभाव। जब घर का प्रत्येक सदस्य धरती माता को सम्मान देता है तो घर का संपूर्ण वास्तु चक्कर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इससे घर में तनाव, कलेश, दुर्घटनाएं घटती हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। पारिवारिक सदस्य शांत और सहयोगी रहते हैं। पति पत्नी में सामंजस्य बना रहता है। रोगों से रक्षा होती है और घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है। विशेष रूप से महिलाएं यदि इस क्रम को नित्य करें तो ग्रह लक्ष्मी के रूप में उनकी ऊर्जा भी शक्तिशाली होती है और पुरुषों में वर्ती धैर्य, निर्णय शक्ति, आर्थिक सोच और पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। एक छोटा सा कार्य जो जीवन, भाग्य और धन का स्वामी बना सकता है। धरती माता को प्रतिदिन प्रणाम करना कोई प्राचीन परंपरा मात्र नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान और ऊर्जा के आदान प्रदान का ब्रह्म सूत्र है। इससे शारीरिक चेतना जागृत होती है, मानसिक स्थिरता आती है, आत्मा पवित्रता से बढ़ती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए ये कार्य जितना सरल है उतना ही दिव्य है। इसे अपने जीवन में अपनाइए और प्रतिदिन धरती से क्षमा, आशीर्वाद और ऊर्जा लीजिए। यह आपके जीवन को सोने से भी ज्यादा चमका देगा। अति उत्तम। अब हम बढ़ते हैं तीसरे दिव्य प्रातःकालीन कार्य की ओर, जो सीधे धन, सफलता, स्वास्थ्य और भाग्य से जुड़ा हुआ है। तृतीय कार्य, प्रातःकाल जल के साथ सूर्य को अर्घ्य देना। सूर्य उपासना द्वारा धन और सफलता प्राप्ति। सूर्य देव को अर्घ्य देने की विधि, महत्व और इसके आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक एवं आर्थिक लाभों पर गहन विवरण भूमिका। सूर्य जीवन, ऊर्जा और समृद्धि के स्रोत, संपूर्ण सृष्टि की जीवनी शक्ति, प्रकाश, ताप, गति, चेतना और जीवन का स्रोत सूर्य है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, हमारे मन की प्रत्येक लहर और हमारे भाग्य की प्रत्येक दिशा, सब पर सूर्य का गहरा प्रभाव है। भारतीय संस्कृति में सूर्य को साक्षात नारायण वेद स्वरूप, सत्व गुण के अधिष्ठाता, सर्वव्यापी दर्शनीय देवता माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, भगवत गीता, स्कंद पुराण, सूर्य उपनिषद, मार्कंडेय पुराण आदि सभी ग्रंथों में सूर्य उपासना को रोगनाशक, संपत्तिदायक, कर्म फलदायक, दीर्घायु कारक और बुद्धिवर्धक बताया गया है। अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि प्रातः सूर्य को जल अर्पित करना कैसे आपके जीवन में लक्ष्मी, यश, स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति और सफलता का महान स्रोत बन सकता है। हम इसे 5 गहरे अध्यायों में समझेंगे। सूर्य को अर्घ्य देने का शास्त्रीय और वेद सम्मत महत्व है। वेदों में सूर्य को सविता, मित्र, पोषण, हिरण्यगर्भ आदि नामों से पूजा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, आदित्याय च सोमाय च नमः, मित्राय च वरुणाय च नमः, सूर्य च प्रभासाय च नमः। यानी सूर्य देव केवल प्रकाश नहीं, वे संपूर्ण देव शक्तियों के समन्वयक हैं। प्रातःकाल जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं तो उनकी किरणें प्राण शक्ति से भरपूर होती हैं। इस समय तामसिक और राजसिक शक्तियां क्षीण होती हैं और सात्विक शक्तियां जागृत होती हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने से उनकी किरणें जल कणों के माध्यम से अपवर्तित होकर हमारे नेत्रों, मस्तिष्क, शरीर और चक्रों पर पड़ती है, जिससे संपूर्ण ऊर्जा तंत्र जागृत होता है। शास्त्र कहते हैं, सूर्य उपासना तय जीवस्य आयुषम बलम च ददाति, अर्थात सूर्य उपासना से आयु, बल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अर्घ्य देने की शुद्ध विधि और मंत्र। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें अक्षत, साफ चावल, लाल फूल, कुमकुम और यदि संभव हो तो थोड़ी मिश्री मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य की ओर देखें। लोटे से जल को धीरे धीरे पतली धारा में अर्पित करें ताकि सूर्य की किरणें उस जल धारा से छनकर आए। मंत्र है ओम सूर्य गृणाय नमः है। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है। श्री शिवा नमस्तुभ्यं।